हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 रैशनल नंबर फर्स्ट चैप्टर। अभी मैंने पार्ट 1 में आपको आधा इंट्रोडक्शन बताया था, बचा हुआ इंट्रोडक्शन अब हम इसमें देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स पहले पार्ट 1 देखिए, उसी के बाद आपको पार्ट 2 क्लियर होगा। और एक और ज़रूरी बात, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर नॉट चेंज इफ दे आर ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि सम ले या हम प्रोडक्ट ले कितने नंबर का, कोई भी थ्री नंबर्स का। अब तो स्टूडेंट्स हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी में और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने टू नंबर्स पे अप्लाई किया था, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लेंगे थ्री नंबर्स, और उन थ्री नंबर्स का सम लें या प्रोडक्ट लें तो किसी भी ऑर्डर में लें, वे उनको किसी भी ऑर्डर में या किसी भी ग्रुप में ले वो चेंज नहीं होंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे होल नंबर के लिए। हमने कोई भी थ्री होल नंबर्स ले लिए। ए की वैल्यू ली हमने 5, बी की वैल्यू ली हमने 0 और सी की वैल्यू ली हमने 3। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसमें क्या बता रखा है कि हम चाहे पहले बी और सी को ऐड करके फिर उसमें ए ऐड करें, या फिर हम ए और बी को पहले ऐड करके फिर उसमें सी को ऐड करें, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमने लिया ए प्लस बी प्लस सी, तो हमने ए की वैल्यू रखी 5, बी की वैल्यू रखी 0 और सी की वैल्यू रखी 3। तो देखिए क्या आया 5 प्लस 0 प्लस 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 0 प्लस 3 क्या मिला हमें 3, तो हमारे पास आया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब हम लेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तो इसमें हम पहले क्या सोल्व करेंगे, ए प्लस बी। तो ए बी और सी की वैल्यूज रख देंगे 5, 0 एंड 3। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 5 प्लस 3। तो 5 प्लस 3 क्या मिला हमें 8। तो हमने क्या देखा, ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, दोनों की वैल्यू सेम है, तो होल नंबर के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होल्ड करेगी। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, ए माइनस बी माइनस सी निकाल लेंगे और ए माइनस बी माइनस सी निकाल लेंगे। तो वैल्यूज रख दीजिए। हमारे पास वैल्यू है ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 3। तो हमने ये तीनों क्या लिए हैं, होल नंबर। हम कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। तो वैल्यू रख दीजिए ए की 5, बी की 0 और सी की 3। तो इधर से ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कीजिए और ये राइट हैंड साइड, दोनों हमने सोल्व की। ए की वैल्यू रखी 5, बी की 0 और सी की 3। 5 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 3, माइनस माइनस कट के क्या मिल जाएंगे प्लस। तो 5 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई 8। इसी तरह हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ए की वैल्यू रखी 5, बी की रखी 0 और सी की रखी 3। तो 5 माइनस 0 हमें क्या मिला 5 माइनस 3 एज इट इज। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या देखा, राइट हैंड साइड हमें क्या मिला 2। तो इससे हमें क्या पता चला, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि ए बी और सी को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें वो हमें सेम मिलेगा। तो हमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ए की वैल्यू ली मैंने 7, बी की वैल्यू ली मैंने 2 और सी की वैल्यू ली मैंने 5। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगी। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 7 ए की जगह हमने रखा 7, बी की जगह रखा 2 और सी की जगह रखा 5। 7 मल्टीप्लाई, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 5 2 ज़ा 10, तो हमें क्या मिला यहाँ 10। 10 7 ज़ा 70। तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिली 70। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए को और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 70। हमें क्या मिला, ए को पहले मल्टीप्लाई करो या ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी को बाद में मल्टीप्लाई करो, सेम चीज है। तो हमारे पास आंसर क्या आया सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी डिवाइड सी। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए सम और प्रोडक्ट में
कोई भी 3 नंबर लेंगे उसका सम लेंगे या प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में लेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सेम चीज हम इंटीजर्स पे और रैशनल नंबर पे देखेंगे। इंटीजर्स के लिए हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ए की वैल्यू ली हमने -2, बी की वैल्यू ली 3 और सी की वैल्यू ली हमने -4। तो हम क्या देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। भाई ए बी और सी को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें हमारी वैल्यू सेम मिलेगी। तो स्टूडेंट्स पहले की तरह वैल्यूज रख दीजिए। ए की वैल्यू रखी हमने -2, बी की रखी 3 और सी की रखी -4। इसको सोल्व कर दीजिए। -2 प्लस 3, -4 ब्रैकेट से बाहर आके -4 आ जाएगा। -2 प्लस 3 -4 क्या मिलेगा हमें -1। तो -2 और -1 दोनों साइन माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास आया 3 और साइन किस चीज़ का मिलेगा माइनस का। जिसका डिजिट बड़ा होता है वही साइन आता है। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू रखी -2, बी की वैल्यू रखी 3 और सी की वैल्यू रखी -4। -2 प्लस 3 हमारे पास क्या आया -2 प्लस 3 तो हमारे पास आया 1। एक माइनस का है एक प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास आया 1 साइन प्लस का आएगा और -4 ब्रैकेट से बाहर आके क्या आ जाएगा -4। तो 1 - 4 क्या मिला हमें -3। तो हमने क्या देखा a प्लस बी प्लस सी हो या a प्लस बी प्लस सी हो तो हमारी वैल्यूज क्या आई सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इंटीजर्स के लिए भी होल्ड करेगी। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने a की वैल्यू ली 5, b की वैल्यू ली 7 और c की वैल्यू ली 3। तो हम सोल्व करेंगे a माइनस बी माइनस सी और दूसरी साइड सोल्व करेंगे a माइनस बी माइनस सी। तो देखिए वैल्यूज रख दीजिए। a की वैल्यू रखी 5, b की 7 और c की 3। 5 - 7 - 3 हमें क्या मिला 4। तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है 1। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। a की वैल्यू रखी हमने 5, b की वैल्यू रखी हमने 7 और c की वैल्यू रखी हमने 3। तो हमें क्या मिला 5 - 7 -2 क्योंकि साइन किस चीज का बड़ा है माइनस का। -3 दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस। तो -2 - 3 इज इक्वल टू -5। तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड आई है 1 और राइट हैंड साइड मिली हमें -5। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। हमें सेम वही प्रोसीजर चलाना है जो हमने होल नंबर के लिए किया था। a की वैल्यू लेंगे, b की वैल्यू लेंगे और c की वैल्यू लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ माइनस की वैल्यूज भी ले सकते हैं क्योंकि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं इंटीजर्स के लिए। होल नंबर में हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली थी क्योंकि वो हम कर रहे थे होल नंबर के लिए। तो a और b और c तीनों की वैल्यूज ले लीजिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। a की वैल्यू रखी 5, b की रखी -7 और c की रखी -8। तो 5 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -8। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई -7 और -8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 56। 7 8 ज़ा 56। अब आप सोचेंगे माइनस का साइन कहाँ गया। जब हम दो माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्लस। तो हमारे पास ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। तो 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 280। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। a की वैल्यू रखी 5, b की रखी -7 और c की रखी -8। 7 5 ज़ा 35 -35 मल्टीप्लाई -8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही दो माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 280। तो हमारे पास क्या आया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। अब हम देखते हैं डिवीजन के लिए। a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल नहीं दिखाना हमें a डिवाइड b डिवाइड c के। तो पहले हम यही सोल्व करेंगे। a की वैल्यू रखी हमने -10, b की रखी 2 और c की रखी -5। तो एक -10 डिवाइड 2 डिवाइड -5। तो -10 डिवाइड 2 डिवाइड में -5 हमारे पास ये आया। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में साइन चेंज कर देते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज होएगा तो ये क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल। तो 2/-5 हमारा बन जाएगा -5/2। तो यहाँ से क्या होगा 2 से 10 कट जाएगा। 2 5 ज़ा 10 तो 5 5 ज़ा 25। दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का। तो हमें मिला 25। अब हम सोल्व करेंगे a डिवाइड b डिवाइड c। तो अब इसमें a की वैल्यू रखी -10, b की रखी 2 और c की रखी -5।
तो -10 डिवाइड में 2 डिवाइड में -5, तो -10 को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला -5 डिवाइड में -5, -5 को -5 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 1। तो अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिली 25 और राइट हैंड साइड मिली हमें 1। तो हमने क्या देखा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होल्ड नहीं करती, सॉरी डिवाइड में ये होल्ड नहीं करती। तो हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में भी और इंटीजर्स में भी, मल्टीप्लिकेशन और सम दोनों में होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करेगी। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, a प्लस बी प्लस सी इज, अच्छा मैंने यहाँ लिखी नहीं, a प्लस बी प्लस सी सोल्व करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू रखी मैंने -2/3, b की वैल्यू रखी 3/5 और c की वैल्यू ली मैंने -5/6। तो हम सोल्व करेंगे, a इज इक्वल टू -2/3 प्लस b की वैल्यू रखी 3/5 प्लस c की वैल्यू रखी -5/6। तो हम क्या करेंगे, -2/3 को तो एज इट इज रखेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट। अब 5 एंड 6 इसका एलसीएम हमें क्या मिलेगा, दोनों ही क्या है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 5 6 30। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई दो नंबर हो और जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो तो उनका एलसीएम हमेशा उनकी प्रोडक्ट होता है। कोई भी प्राइम नंबर्स हो उनमें अगर कोई भी प्राइम नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उनकी भी एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होता है। तो देखिए अब इसका एलसीएम मिल गया 5 6 30। तो अब देखिए 5 को हम किस पे लेके गए, 5 6 30 है तो 6 मल्टीप्लाई में 3 माइनस यहाँ पर क्या है -5 मल्टीप्लाई 6 5 30। तो हमारे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस -5 ऊपर था -5 मल्टीप्लाई में 5। तो अब हमें क्या मिला -2/3 प्लस 30 नीचे है 6 3 18 माइनस 5 5 25। तो हमें मिला 18 में से 25 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास क्या आया 7 और साइन किस चीज का आएगा माइनस का। तो हमें मिला -2/3 -7/30। तो अब इसका भी क्या करेंगे हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स 3 की टेबल में 30 आता है तो एक नंबर अगर दूसरे की टेबल में कम्प्लीटली आ रहा है तो उसका एलसीएम बड़े वाला नंबर होता है। तो इसमें क्या हुआ 3 की टेबल में 30 आता है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। तो हमें मिला 30। तो देखिए 3 10 30 तो 10 आ गया, -2 ऊपर से -2 उठाएंगे, -2 मल्टीप्लाई में 3 10 है तो मल्टीप्लाई में 10 फिर माइनस का साइन, फिर 7 मल्टीप्लाई में 30 कितने पे जाएगा 1 पे मल्टीप्लाई में 1। तो हमारे पास क्या आया 2 10 20 तो -20 माइनस में 7 अपॉन में 30 तो -20 और -7 हमारे पास क्या आया -27 अपॉन में 30। अब दोनों किस पे जाएंगे 3 पे कट हो जाएंगे, 3 9 27 3 10 30 तो हमारे पास आया -9 डिवाइड में 10। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी। तो सेम उसी तरह हम a b और c की क्या रख देंगे वैल्यूज रख देंगे। a की वैल्यू रखी -2/3, b की वैल्यू रखी हमने 3/5 और c की वैल्यू रखी हमने -5/6। तो अब पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 और 5 ये दोनों क्या है, दोनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों की प्रोडक्ट 5 3 15। अब देखिए 3 5 15 है तो ऊपर क्या आया, ऊपर से हमने -2 लिया मल्टीप्लाई में 5 आ गया प्लस इसी तरह 5 3 15 है तो ऊपर से हमने ये 3 लिया मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास आया -2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस और ये ब्रैकेट हम एज इट इज रखेंगे। अब हमारे पास क्या है 5 2 10 -10 प्लस 3 3 9 अपॉन में 15 प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे -10 प्लस 9 कितना होता है -1 अपॉन 15 -5/6। अब देखिए अब इस ब्रैकेट को सोल्व इस वाली को इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 15 और 6 इसका हम क्या लेंगे एलसीएम। तो देखिए अब इसमें ना तो ये दोनों प्राइम नंबर है ना ही एक नंबर में एक नंबर दूसरे नंबर की टेबल में आता है, तो इसमें हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए मैंने दो नंबर लिए 15 और 6। तो देखिए सबसे पहले कितने पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, नहीं तो ये जा रहा है हमारा 3 पे। तो 3 5 15 और 3 2 6। अब कितने पे जाएगा, ये हम पहले 2 पे करेंगे 5 एज इट इज रखेंगे 2 1 फिर हम करेंगे 5 पे, हमें ये क्या करना है 1 में चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों जिस नंबर पे जा रहे हैं हमने उससे डिवाइड किया। हमने लिया 3 5 15 3 2 6 फिर हमने लिया 5 और 2 आ गए हमारे पास। तो अब हमने क्या किया 2 से, फिर इसमें हमने किया 2 1 और 5 एज इट इज रखा, फिर हमने किया 5 से 5 1 5 और फिर 1 एज इट इज। तो हमारे पास आया
3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा क्या होगा एलसीएम। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, तो हमें एलसीएम मिला 30। तो देखिए 30 एलसीएम मिला, तो 15 2 जा 30, तो यहाँ पे -1 ऊपर से उठाएंगे, -1 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 6 5 जा 30, तो ऊपर से 5 उठाएंगे और मल्टीप्लाई में 5। आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -2, माइनस में 5 मल्टीप्लाई 5 25 अपॉन में 30, तो -2 और -25 हमारे पास क्या आ जाएंगे, दोनों साइन माइनस के हैं तो हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास आया -27 अपॉन में 30, तो दोनों को हम किससे कट कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आया 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं है a माइनस बी माइनस सी के। तो हमने a की वैल्यू ली -2/3, b की वैल्यू ली मैंने -4/5 और c की वैल्यू ली मैंने 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह हम a b एंड c की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और a b एंड c की वैल्यू राइट हैंड साइड में रखेंगे, तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। और इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी। तो a की वैल्यू ली हमने -7/3, b की वैल्यू ली 5/4 और c की वैल्यू ली मैंने 2/9। तो a की रखी -7/3, b की रखी 5/4 और c की 2/9। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 35, साइन हमारे पास माइनस का है, 3 4 जा 12 और मल्टीप्लाई में 2/9, 2 से 12 कट हो जाएगा, हमारे पास आया 6। तो ऊपर तो हमारे पास आया -35 और नीचे 6 9 जा 54, तो हमें क्या मिला लेफ्ट हैंड साइड में -35/54। सेम हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो सोल्व a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। a की वैल्यू ली मैंने -7/3, b की 5/4 और c की वैल्यू ली 2/9। तो देखिए -7/3 को रखेंगे एज इट इज, 5/4 मल्टीप्लाई 2/9, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने आया 10 और 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया आया 36। तो देखिए अब हम इसको कट कर सकते हैं, ये हमारा कट होएगा 2 पे, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36 या 18 2 जा सेम बात है। तो हमारे पास क्या है -7/3 मल्टीप्लाई में 5/18, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 35 और नीचे 18 और 3 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 54। तो हमने क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। a की वैल्यू ली हमने 1/2, b की वैल्यू ली -1/3 और c की वैल्यू ली 2/5। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तीनों वैल्यूज रख देंगे। a की वैल्यू रखी 1/2, b की वैल्यू रखी -1/3 और c की वैल्यू रखी 2/5। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, 1/2 को हम रखेंगे एज इट इज, डिवाइड में -1/3, डिवाइड का साइन हमारा यहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं तो बराबर वाली डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो 2/5 हमारा चेंज हो जाएगा 5/2 में। तो हमारे पास क्या आया 1/2 डिवाइड में, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6। तो हमारे पास आया 1/2 डिवाइड में -5/6। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। तो 1/2 मल्टीप्लाई, इधर भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/-5। तो हमारे पास क्या आया, 2 से हम 6 कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास आया -3/5। सेम इसी प्रोसीजर से हम क्या सोल्व करेंगे, हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। देखिए a डिवाइड b डिवाइड c, a की वैल्यू रखी 1/2, b की रखी -1/3 और c की रखी 2/5। तो अब यहाँ माइनस का साइन है, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो सॉरी, यहाँ डिवाइड का साइन है तो ये किस में चेंज होएगा, मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -3/1। तो क्या हुआ, इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास -3, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आया 2, और इधर भी डिवाइड का साइन है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई होकर इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 2/5 हमारा बन गया 5/2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया -15 और 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 4। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है।
तो स्टूडेंट्स मैंने आपको होल नंबर पे, इंटीजर्स पे और रैशनल नंबर्स पे सबको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझा दी है कि वो सम और प्रोडक्ट के लिए तो होल्ड करेगी और सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करेगी। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड करें या फिर हम बोल सकते हैं कि ज़ीरो में कोई भी रैशनल नंबर ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। कोई भी एक रैशनल नंबर हमने लिया ए, उसमें हमने ऐड किया ज़ीरो, तो वो हमारा इक्वल होगा ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमने कोई भी एक नंबर लिया फाइव में मैंने ऐड किया ज़ीरो, तो 5 + 0 क्या है हमारे पास? 5। इसी तरह हम ज़ीरो में अगर 5 ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 5। सेम चीज़ रैशनल नंबर के लिए हम देख सकते हैं, हमने 6/7 कोई भी एक रैशनल नंबर ले लिया, उसमें हमने ऐड किया ज़ीरो, तो हमें क्या मिला? 6/7 + 0 इज इक्वल टू 6/7। इसी तरह हम कर सकते हैं 0 + 6/7, इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी? 6/7। अब ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स निकालिए। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसी का नेगेटिव। जैसे कोई भी एक नंबर हमारे पास ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया 6, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6। इसी तरह अगर -6 का एडिटिव इनवर्स लेना हो तो क्या लेंगे? 6, उसका नेगेटिव। इसी तरह यही चीज़ हम रैशनल नंबर के लिए कर सकते हैं। 2/3 कोई भी मैंने एक रैशनल नंबर लिया, उसका मैं कहूँ फाइंड आउट करो एडिटिव इनवर्स क्या होगा। 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3। -2/3 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2/3। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अब हमें पता है इसमें ज़ीरो का क्या रोल है। देखिए, अब हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे एक नंबर मैंने लिया 6 और साथ में प्लस उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे। 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6। तो इसको सोल्व कर दीजिए, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी एक नंबर ले और एक उसका एडिटिव इनवर्स लें, दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 0। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए, उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें क्या मिलेगा? वही रैशनल नंबर। या 1 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? वही रैशनल नंबर। जैसे मैंने कोई भी रैशनल नंबर मान लिया ए को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? a × 1 इज इक्वल टू a। इसी तरह मैं लिख सकती हूँ 1 को यदि हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला? तो भी 1 × a इज इक्वल टू a। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 × 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरह 1 × 5 क्या होता है? 1 × 5 भी 5। यही मैं आपको रैशनल नंबर पे समझाती हूँ। मैंने कोई भी एक रैशनल नंबर ले लिया -2/7। -2/7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 1 से। तो -2/7 × 1 हमें क्या मिला? -2/7। इसी तरह यदि मैं -1 मल्टीप्लाई -2/7, 1 को भी मैं -2/7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिला? -2/7। 1 क्या है? ये 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यदि हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी एक नंबर उसका यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे मेरे पास कोई भी एक नंबर 5 है और एग्जाम्स में क्वेश्चन आए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो क्या बताएंगे? इसका रेसिप्रोकल। इसका हम क्या कर देंगे? उल्टा। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? 1/5। इसी तरह आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिए 5/6, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 5/6 का इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 6/5। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, अब ये भी आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया a, उसको हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। a × 1/a, तो इसको सोल्व कीजिए तो हमें क्या मिला? a से a कट हो गया तो हमें क्या मिला? 1। यदि हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1। तो ये 1 क्या हुआ? ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। तो मैंने आपको समझाया एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। एडिटिव इनवर्स क्या था?
एक नंबर उसी का नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, एक नंबर उसी का रेसिप्रोकल।